Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn for loop with range, for loop with else, and nested for loops. Let's start with this. For loop. The for loop is a useful to iterate over the elements of sequence such as string, list, tuple. अच्छा जो for loop है वो बेसिकली ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी सीक्वेंस लें तो उसके एलिमेंट्स को कॉल करवाने के लिए बार बार अगर कॉल करवाने हैं तो सीक्वेंस क्या है वो पहले देख लेते हैं। ये मेरे पास इंटीजर का सीक्वेंस है जिसके अंदर नंबर्स हैं और ईच नंबर जो एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर बेसिकली इस सीक्वेंस के अंदर 8 नंबर्स हैं और इसी तरह मेरे पास ये स्ट्रिंग का सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं और ईच अल्फ़ाबेट जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जो फॉर लूप यूज़ करते हैं वो बेसिकली इन एलिमेंट्स को कॉल करवाने के लिए इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लाइक एल को, ई को, ए, आर, एन इनको कॉल करवाने के लिए या बार बार इनसे काम लेने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स जो है बेसिकली फॉर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसके बाद इन लिखेंगे और उसके बाद सीक्वेंस कोई भी, जैसे ये सीक्वेंस हो सकता है या ये सीक्वेंस हो सकता है, उसके बाद उसी तरह कॉलन लिखेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फॉर और इन जो है वो ये रिजर्व्ड वर्ड है, ये इसी तरह ही यूज़ होने हैं। वेरिएबल और सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं। फिर इससे हम लोगों ने इस लूप से क्या काम करवाना है वो हम लोग बेसिकली स्टेटमेंट में लिखते हैं, उसी तरह 4 स्पेसेस देंगे एंड देन हम लोग स्टेटमेंट में उसको प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कहता हूँ फॉर, उसके बाद मैंने वेरिएबल दे दिया है, कोई भी दे सकते हैं, ABC या जो भी नाम दे सकते हैं, और इसको इन करे क्या करे, यह जो एप्पल है ये मैंने इसका सीक्वेंस दे दिया है और उसके बाद कॉलन दे दिया है। क्योंकि ये एप्पल लिखा है इसलिए मैंने इसको कॉमास में लिखा है क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू है। तो स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेटिक्स और जो भी आप टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हम लोग स्ट्रिंग्स के अंदर लिखते हैं। अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई ये बेसिकली लूप है और उसके बाद फिर क्या है, मैं स्टेटमेंट करूँगा कि प्रिंट करे x। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये इस तरह ये रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट आया कैसे है, ये बेसिकली होगा कि ये जो x है वो क्या करेगा, लूप रन करेगा और पहले a की वैल्यू उठाएगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा, फिर इस तरह p की वैल्यू उठाएगा और यहाँ पे लिख देगा, फिर p की उठाएगा, फिर यहाँ पे लिख देगा, l की लिखेगा, फिर यहाँ पे कर देगा, फिर e की उठाएगा और यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे कर देगा। जैसे ये सीक्वेंस ख़त्म होगा तो ये लूप क्लोज हो जाएगा, मीन्स ये 5 दफ़ा लूप चलेगा और ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पे लिख देगा। इसको फर्दर और भी देख लेते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली लिखना चाहता हूँ तो मैं पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ फ्रूट और उसकी वैल्यू मैं एप्पल दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस की वैल्यू दे देता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे फॉर एक्स इन, इसके बाद वो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ इस पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे फिर ये जो वेरिएबल है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको रन करूँगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा। आप जो मैंने पहले लिखा है वैसे लिख लें, ये ऐसे लिख लें, सेम ही रिजल्ट है। इसको मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली लिख दिया है कि मैंने अपनी फ्रूट वेरिएबल लेके उसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू लिख दी है। फिर मैंने कहा कि यहाँ से फ्रूट के अंदर से एलिमेंट्स उठाओ और ये लूप रन करता रहेगा। और फ्रूट क्या है, फ्रूट के अंदर ये वैल्यू स्टोर है। एक्चुअली ये काम कैसे करता है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये लूप है जो रन होना है और सबसे पहले वो फॉर एक्स इन फ्रूट यानी कि यहाँ से वो वैल्यू को ढूंढेगा, यानी इन कहाँ, फ्रूट में से। फ्रूट क्या है, एप्पल। तो वो क्या करेगा, ए को उठाएगा, एक्स पे लाएगा और प्रिंट कर देगा। फिर सेकेंड स्टेप में वो नेक्स्ट चले जाएगा, फिर पी को उठाएगा और प्रिंट कर देगा, फिर पी को उठाएगा, फिर प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट एल को उठाएगा, फिर प्रिंट कर देगा, फिर ई को उठाएगा और प्रिंट कर देगा। इसके बाद क्योंकि सीक्वेंस ख़त्म हो गया तो ये फिर लूप जो है क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। नोटपैड ओपन है मेरे पास, मैं कोई लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए है और उसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ तो मैं स्ट्रिंग में दे रहा हूँ उसको खुरम और यहाँ पे मैं फॉर लूप डिफाइन करता हूँ, फॉर लिखूंगा, उसके बाद स्पेस में कोई वेरिएबल दे सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आई लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ इन करे, ये रिजर्व वर्ड है और उसके बाद फिर मुझे कहाँ से करवाए, वो मुझे ए से उठा के दे और उसके बाद फिर मैं कॉलन दे के इसको क्लोज करूँगा, फिर नीचे आऊँगा, 4 स्पेसेस दूंगा, मैं प्रिंट कहता हूँ प्रिंट कर दे और इसके अंदर क्या प्रिंट करे, ये आई जो है वो बेसिकली
लूप के तौर पे यूज़ होगा। ये मुझे ये प्रिंट करके देगा ए के अंदर की वैल्यू। मैं ये इसको क्लोज करता हूँ ब्रैकेट्स में, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं अगर रन करता हूँ आप देखेंगे उसने मुझे कि HURRAM इस तरह उसने मुझे इसका आउटपुट दे दिया है। आप उसको उसी तरह दोबारा जैसे लिखा था मैं वैसे भी लिख सकता हूँ। मैं खुरम को यहाँ से उठाता हूँ और कट करके मैं एक ही जगह लिख लेता हूँ। तो हम लिखेंगे तो फिर भी ये सेम ही वैल्यू देगा। इसको मैं अगर सेव करके रन करता हूँ तो तब भी उसने सेम ही दिया। आप दोनों तरह लिख सकते हैं। इस तरह कुछ और वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे एप्पल की एग्जांपल दी थी, मैं एप्पल लिखता हूँ, APPL एप्पल लिखता हूँ और उसको सेव करता हूँ तो वो मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो वो मुझे एप्पल APPL ही लिखती है। कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। LEARN लर्न पाइथन लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो ये उसने देखिए आप लर्न पाइथन लिख दिया है। इसी तरह उसने लूप चलाया और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जितने ये इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं उतनी दफ़ा, इवन इंक्लूडिंग स्पेस, उतनी दफ़ा ये लूप चलाएगा और यहाँ पे मुझे प्रिंट कर देगा। अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी फॉर लूप विद रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं, याद रखें, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती है? नंबर्स के लिए। उसकी मैं एग्जाम्पल लेके चलूँगा। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मैं रेंज का फंक्शन यूज़ करता हूँ और 5 वैल्यू लिख देता हूँ। ये जो मैंने 5 लिखा है तो जो रेंज का रूल है बेसिकली वो क्या करेगा, मुझे प्रिंट करवा के देगा 0 से लेके 4 तक। वाई 4 तक 5-1 रूल है इसका। और जब भी मैं ये रेंज की वैल्यू लिखता हूँ तो वो बैक एंड में अपने पास इस तरह का एक टेबल बना लेता है जो इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कर लेता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। और ये उसने बेसिकली अपना इंडेक्स नंबर लिखता है और यहाँ पे वो उसके आगे वैल्यू स्टोर करवा लेता है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने ये रेंज की वैल्यू दे दी है और इसके अंदर मैं लूप चलाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई वेरिएबल है इन ए में से, ए कौन सा है ये, यानी ए के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हुई, वहाँ से उठाए और मुझे प्रिंट आई कर दे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेंज फंक्शन में देखा था, तो मुझे अगर ये 4 वैल्यू या 5 वैल्यू प्रिंट करवानी तो मुझे 5 दफ़ा प्रिंट लिखना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो वो बारी बारी उठा के मुझे एक ही कमांड से इसका रिजल्ट दे देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो मुझे ये वैल्यू प्रिंट कर देता है, 0, 1, 2, 3, 4 तक प्रिंट कर देता है। आप इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं, वो सेम ये है फॉर आई इन, मैं यहाँ पे भी रेंज डिफाइन कर सकता हूँ, कॉलन दूंगा और प्रिंट लिखूंगा। आइदर आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों का यही रिजल्ट आएगा। इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं पहले कोई रेंज दे लेता हूँ, मैं ए लिखता हूँ, सेम एग्जांपल को लेता हूँ, मैं रेंज लिखता हूँ और रेंज लिखने के बाद मैं फिर इसके अंदर 5 वैल्यू दे देता हूँ और इसको अगर मैं अब रन करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इसके ए लिखना पड़ेगा और इसको मैं अगर सेव करता हूँ और अब ये क्या करेगा, आई क्या करेगा, यहाँ के रेंज के अंदर जो 0 से लेके 4 तक वैल्यू है वो बारी बारी उठाएगा और मुझे प्रिंट करके देता जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे उसने 0, 1, 2, 3, 4 कर दिया। आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर 10 करता हूँ तो वो मुझे 9 तक प्रिंट कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, आप देखिएगा उसने मुझे 0 to 9 तक प्रिंट करके दे दी है इसकी वैल्यू। इसी तरह अब इसको फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी, 1 से स्टार्ट करें और मुझे 10 तक लिख दे, लेकिन बेसिकली वो 10 तक नहीं 9 तक लिखेगा, लेकिन इसलिए मैं अब यहाँ 11 लिखता हूँ तो वो मुझे 11 तक प्रिंट करके देगा। तो मैं इसको सेव करके अगर रन करता हूँ, यू कैन सी उसने 1, 2, 3, 4, 7, 10 तक मुझे वैल्यू प्रिंट कर दी है। इसी तरह रेंज का फर्दर फंक्शन है, अगर मैं चाहता हूँ को इसको 2 स्टेप वाइज करे, ठीक है ना, स्टेप्स लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 2 स्टेप इंक्रीज करके दे, तो फिर 1 से स्टार्ट करे 11 पे ख़त्म हो जाए और 2 स्टेप इंक्रीज करके वैल्यू दे। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको अगर रन करता हूँ, यू कैन सी उसने पहले 1 प्रिंट किया है, उसके बाद 2 स्टेप बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो ये वैल्यू उसने मुझे यहाँ तक प्रिंट करके दे दी है। 11 इसलिए नहीं करेगा कि 11 उसका लास्ट है, तो वो 11 माइनस 1 करते हैं तो 10 होता है, तो बेसिकली 10 तक उसके पास वैल्यू थी तो 1 से उसने 10 तक करके दी है। अगर मैं कहता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 2 का टेबल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल सा तरीका है
कि यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ a और उसको मैं एक वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 2 और फिर मैं कहता हूँ फॉर i इन a नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं एक रेंज डिफाइन कर देता हूँ, रेंज के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ। मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट करो और 10 तक मैं लिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं 10 तक इसका मल्टीप्लेक्सेशन का टेबल लेना चाहता हूँ। तो मैं 10 नहीं लिखूंगा, 11 लिखूंगा। इसलिए 11 लिखूंगा कि हमेशा 11 माइनस 1 लिखा जाता है, तो वो बेसिकली 10 ही होगा। और इसको मैं क्लोज करता हूँ इसके ब्रैकेट को और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट में क्या कराऊंगा, मैं करूँगा जो आई यहाँ से उठाएगा, क्योंकि आई में वो क्या करेगा, पहले 1 उठाएगा, फिर 2 3 4 6 7 10 तक उठाएगा। मैं a जो है उसकी वैल्यू मैंने 2 दी है, तो मैं a को इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। मैं कहता हूँ a मल्टीप्लाई i कर दे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देखिए उसने 2 4 6 8 10 12 20 तक मुझे उसे मल्टीप्लाई करके दे दिया इस वैल्यू को। कैसे किया उसने, a की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो 2 है और 2 को उसने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, i यहाँ पे आता रहा और उसी तरह उसको मल्टीप्लाई करता रहा। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनली भी प्रिंट करे, लाइक यहाँ पे 2 लिखा है, फिर मल्टीप्लाइज का साइन कर लेते हैं, फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे वैल्यू आए, जैसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर इक्वल लिखे और फिर उसके बाद मुझे लाइक 2 लिखा है, जब 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये लिखा है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जो है वो तो मैंने कांस्टेंट लेना है, 2 ही लिखा है प्रॉपरली। उसके लिए मुझे ये जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे इसको a लिख लेता हूँ 2 की जगह, ताकि वो मुझे a को प्रिंट करता रहेगा। साथ साथ ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, इसको अगर मैं लेना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको a के बाद कॉमा लिखता हूँ और इसको मैं स्ट्रिंग वैल्यू कर लेता हूँ, स्ट्रिंग लिख लेता हूँ कि स्ट्रिंग के साथ ये भी इसी तरह प्रिंट करता जाएगा। और 1 ये है कि जो ये आई की रेंज यहाँ से उठा के मुझे 1 2 3 4 5 6 लिखता जाए, ताकि इससे साथ मल्टीप्लाई करके उसके आगे आंसर भी करता जाए। तो फिर मुझे यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, आई लिखने के लिए फिर मुझे कॉमा देना है और मैं आई लिख लेता हूँ कि ये जो आई है जो यहाँ से लूप रन करेगा वो यहाँ पे आता जाए। और उसके बाद फिर मैं इक्वल साइन लेना चाह रहा हूँ, तो फिर इसको भी मैं कॉमा दे के स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ और एंड पे मैं इसको फिर मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहा हूँ, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही मैं a को मल्टीप्लाई कर लूँगा i के साथ, ताकि जो भी 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करता जाए, 2 के साथ करता जाए। तो फिर मैं a लिखूँगा और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ i और इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा मुझे यहाँ मैंने कॉमा नहीं दिया, मुझे यहाँ पे कॉमा देना है और इसको सेव करके दोबारा से मैं रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि वो मुझे 2 का टेबल उसने कंप्लीट प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह रेंज फंक्शन को हम लोग डिफरेंट वे से हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी फॉर लूप विद ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। इसके अंदर मैं कुछ ब्रेक करवाना चाहता हूँ या कुछ कंटिन्यू करवाना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकते हैं। मैं वही एग्जांपल लेके चलूँगा। रेंज दे दी है मैंने वैल्यू 5 तक और उसके बाद वो उसी तरह टेबल बना लेता है बैक पे और फिर मैं कहता हूँ फॉर आई इन ए। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आई वांट ब्रेक दिस लूप एट रेंज वैल्यू 3। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ उसने बैकएंड पे है जब वो लूप चलाए मैं इसको 3 पे ब्रेक करवाना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है ये जो रेंज का फंक्शन दे दिया है मैं आगे भी इस प्रोग्राम में कहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो आगे तो कंप्लीट यूज़ करे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको जो रिजल्ट लेना चाह रहा हूँ वो सिर्फ मेरे पास 2 तक आए। तो फिर मैं क्या करूँ कि 3 में ब्रेक करवाना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन स्टेटमेंट लगाऊंगा, 4 स्पेसिस दूंगा, इफ़ लिखूंगा। मैं कहता हूँ आई इक्वल टू 3, जब आई 3 की इक्वल आए और उसके बाद फिर ब्रेक कर दे। लेकिन इसके बाद क्या है जी, मैं प्रिंट भी तो करवाना है, फिर मैं प्रिंट भी साथ लिखूंगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो वो मुझे क्या रिजल्ट देगा, वो मुझे यहाँ से आई जाएगा 0 को उठाएगा प्रिंट कर देगा, फिर ए में से रेंज में से 1 को जाएगा प्रिंट कर देगा, फिर ए में जाएगा 2 को प्रिंट कर देगा, फिर जाएगा 3 को उठाएगा। जब 3 को जाएगा तो यहाँ पे देखेगा जो 3 है इक्वल टू 3 है तो उसको वो ब्रेक कर देगा एंड देन उसके बाद वो प्रिंट नहीं करेगा। तो मुझे वो 0 1 2 यहाँ तक ब्रेक करेगा। अब नेक्स्ट कंटिन्यू देख लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू स्किप द रेंज वैल्यू 3 फ्रॉम दिस लूप। मैं चाहता हूँ ये 3 की वैल्यू जो है ना वो स्किप कर दे लेकिन कंटिन्यू रहे। मैं यानी 3 नहीं इसमें प्रिंट करवाना चाहता हूँ, रिमेनिंग जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे यही कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन सिंपल मुझे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। ये भी रिजर्व वर्ड है, ये लिखना पड़ेगा। अब मैं ये करूँगा तो वो उसी तरह आई जाएगा, 0 उठाएगा,
प्रिंट कर देगा। 1 उठाएगा, इक्वल देखेगा 3 के नहीं है, प्रिंट कर देगा। फिर वो जाएगा 3 को उठाएगा, जब देखेगा 3 इक्वल है, कंटिन्यू मीन्स उसको नहीं लिखेगा, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट ऊपर चला जाएगा और देन फिर वो 4 को उठाएगा और 4 देखेगा नॉट इक्वल टू 3 है, उसको मुझे प्रिंट कर देगा। तो इस सूरत में अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे वो 0, 1, 2 और 4 प्रिंट करके देगा। यानी बेसिकली 3 को वो नहीं, जब ये कंडीशन उसको मैच करेगी वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन कंटिन्यू रखेगा। उसके बाद के जितने भी अगर रेंज की वैल्यूज है वो सारी की सारी प्रिंट करके देगा। इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल को लेके चलूंगा, ठीक है। मैं यहीं पे रेंज ही डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे मैंने डिफाइन की हुई थी रेंज, यहाँ तक मैं 5 कर देता हूँ कि भाई 5 तक वैसे मुझे निकाल के दे। और नेक्स्ट जो मैं इफ़ की स्टेटमेंट लगाता हूँ, क्योंकि मैं इसमें से ब्रेक करवाना चाह रहा हूँ 3 तक। 3 मीन्स वो 2 पे ब्रेक करेगा, तो मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ और मैं कह देता हूँ कि आई इक्वल टू जैसे 3 हो, उसको मैं क्लोज कर, इसके बाद फिर मुझे कॉलम देना पड़ता है, इंटर करता हूँ और इसके बाद मुझे ब्रेक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन ब्रेक देने के लिए मुझे याद रखिएगा 4 8 के बाद, इफ़ के नीचे 8 स्पेसेस के बाद मुझे ब्रेक लिखनी पड़ेगी और फिर एंड पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट बेसिकली वो 4 के नीचे आएगा, क्योंकि वो 4 को कंसिडर कर रहा है, तो मुझे इफ़ के नीचे ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। प्रिंट करता हूँ और मैं इसके अंदर आई लिख देता हूँ। आई एक वेरिएबल है, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए उसने मुझे 0 से लेके 1, 2 तक सिर्फ प्रिंट करके दिए। हालांकि उसने जो सेव किया हुआ 0 से 4 तक किया हुआ, लेकिन क्योंकि आई को जब उसने देखा 3 आ गया तो उसने उसके बाद जो 3 हुआ है वो उसने वहीं पे ब्रेक कर दिया, 2 तक मुझे लिख के दिया, उसके आगे नहीं किया। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख लेता हूँ और इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो इस सूरत में वो 3 को स्किप करेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए 0, 1, 2, 4 से 3 को स्किप कर दिया। मैं इसको चाहूँ तो 2 को भी स्किप करवा सकता हूँ। मैं सेव करता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए उसने 0, 1 कर दिया, 2 को स्किप करके 3, 4 आगे कंटिन्यू करके मुझे रिजल्ट दे दिया है। तो इस तरह फॉर लूप्स के अंदर हम लोग ब्रेक की स्टेटमेंट और कंटिन्यू की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट है जी फॉर लूप विद एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट हम पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं। एल्स स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड और नॉट। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग फॉर लूप के अंदर एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो आपका जो फॉर लूप वो एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, एल्स स्टेटमेंट ने ऑलवेज एग्जीक्यूट होना ही होना है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। उसी तरह फॉर है, वेरिएबल है, फिर इन है, सीक्वेंस है, कॉलन है, उसके बाद फिर मैं 4 स्पेसेस के बाद स्टेटमेंट लिखता हूँ एंड देन फिर मैं एल्स लिखता हूँ, फॉर के नीचे कॉलन लिखता हूँ और फिर एल्स की जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट करता हूँ। तो इसका कोड देख लेते हैं। उसी तरह मैं एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ। ए है, खुरम लिखा है, फॉर आई एन ए, यानी इसमें से 1 by 1 उठा के यहाँ पे प्रिंट करता रहे और उसके बाद मैं इसके अंदर एल्स लगाना चाहता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ एल्स प्रिंट एल्स एग्जीक्यूटेड। तो उस सूरत में क्या होगा, वो पहले ये लूप रन करेगा सारा का सारा, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद एल्स में जाएगा और ये मुझे जो भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है स्टेटमेंट वो मुझे वो एग्जीक्यूट करके दिखा देगा। और याद रखिएगा कि एल्स स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। तो इस तरह एल्स स्टेटमेंट इफ लूप्स के अंदर काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी नेस्टेड फॉर लूप्स। नेस्टेड का कॉन्सेप्ट भी पहले देख चुके हैं। नेस्टेड क्या होता है, फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। यानी कि आप लूप के अंदर एक और लूप लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि फॉर लिखेंगे, वेरिएबल इन, सीक्वेंस लिखेंगे, कोई भी जहाँ से मैं लूप की वैल्यूज वो सीक्वेंस से उठा के मुझे प्रिंट करवाएगा या जो भी हम लोग स्टेटमेंट देंगे वो एक्शन परफॉर्म करेगा। 4 स्पेसेस के बाद स्टेटमेंट लिखूंगा एंड देन फिर नेक्स्ट जो उसका नेस्टेड है वो लूप मैं रन करूंगा, वो फॉर लिखूंगा, इसी तरह वो स्टेटमेंट के नीचे लिखूंगा, वेरिएबल इन, सीक्वेंस सेम लिखूंगा, फिर उसके बाद 4 and 4 स्पेसेस के बाद स्टेटमेंट उसके लिखूंगा। नेस्टेड के अंदर हमेशा याद रखिएगा अगर ये पहला कंप्लीट हो जाता है तो फिर ही वो सेकंड रन करता है। अगर पहला कंप्लीट नहीं होता तो सेकंड पे नहीं जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल उसी तरह फॉर आई इन रेंज दे देता हूँ मैं, 2 तक रेंज दी है स्मॉल, इसको वो रन करेगा, इसको प्रिंट करवा लो। मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैंने आउटर लूप लिख दिया। आउटर लूप मैंने इसलिए लिखा है कि हमें पता चल सके कि उसने जो पेरेंट लूप है, मेन लूप है, वो कितनी दफ़ा रन किया है।
और उसके बाद मैंने आई इसलिए लगा दिया है कि मुझे इसकी रेंज की वैल्यू भी साथ प्रिंट करता रहे, यानी कि कितनी दफ़ा उसने आउटर लूप प्रिंट की है। एंड देन फिर मैं क्या करता हूँ, उसके नीचे उसका चाइल्ड लूप चलाता हूँ नेस्टेड लूप बनाने के लिए। फिर मैं फॉर लिखता हूँ एक्स रेंज, उसी तरह यहाँ पे मैंने रेंज 3 लिख दी है, और इसको भी मैं फिर प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट कर दो भी स्टेटमेंट के अंदर इनर लूप, यानी कि ये इसके अंदर रन हो रहा है तो इसको मैं इनर लूप का है, और इसकी क्योंकि मैंने फॉर के अंदर एक्स वेरिएबल यहाँ पे चेंज कर दिया है ताकि इनर की जो वैल्यू है वो मैं एक्स के अंदर स्टोर करवा सकूँ, और स्टोर करके यहाँ पे वो प्रिंट करता रहे। तो जब मैं इस लूप को रन करूँगा तो वो क्या करेगा मेरे पास, वो पहले आउटर लूप उसने 0 यानी कि एक दफ़ा 0 उसने वैल्यू उठाई, वो रन कर दिया है, और ये रन जब हो जाएगा उसके बाद वो नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट इनर लूप 0 1 2 3 दफ़ा ये लूप रन करेगा। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर वो दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि 0 जो था उसने रेंज में से वो पहले कर चुका हुआ है। तो फिर वो नेक्स्ट में क्या करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा 1 को, और आउटर लूप 1 प्रिंट करने के बाद फिर वो नीचे आएगा। फिर ये 3 दफ़ा लूप जो है वो रन करेगा, इनर लूप 0 इनर लूप 1 इनर लूप 2, और उसके बाद फिर वो जब वापस जाएगा, क्योंकि वैल्यू रेंज की 2 तक दी हुई है, इसका मतलब है 0 और 1 की वैल्यू उसने स्टोर है, तो 0 भी उसने प्रिंट कर दिया हुआ और 1 भी। इसके बाद वो लूप नहीं रन होगा, वो एग्जिट कर देगा। जब ये पेरेंट लूप एग्जिट करेगा तो वो नीचे वाला भी रन नहीं करेगा, तो फाइनली हमारे पास ये स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा। इस तरह नेस्टेड फॉर लूप काम करती है। इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और टाइम की सेविंग के लिए मैंने ये कोड ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। ये वही एग्जांपल है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। इसको मैं अगर सेव करके रन करता हूँ तो आप देखें इसने वही मुझे रिजल्ट दिया है। एक दफ़ा उसने आउटर लूप चलाया पेरेंट लूप, उसके बाद फिर इनर लूप चलाया 3 दफ़ा, फिर उसने एक दफ़ा आउटर लूप चलाया, फिर उसने इनर लूप चलाया 3 दफ़ा, और उसके बाद उसको एग्जिट कर दिया। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे 3 दफ़ा कर लेता हूँ, या इसको 2 ही रहने देता हूँ। इसके नीचे मैं 5 कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो वो क्या करेगा, चाइल्ड जो है 5 दफ़ा रन करेगा, लेकिन जो पेरेंट है वो 2 दफ़ा रन करेगा। इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग। तो आप देखिए उसने आउटर लूप जो है 1 दफ़ा रन किया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 दफ़ा मुझे इनर लूप रन कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो गया, उसने फिर 1 दफ़ा आउटर लूप रन किया है, और देन उसने फिर मुझे 4 दफ़ा इनर लूप रन करके दिया। आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको 3 कर देता हूँ और इसको भी 3 कर देता हूँ, और सेव करके रन करता हूँ। अब उसने क्या किया, पहले 1 दफ़ा आउटर लूप रन किया है, फिर 3 दफ़ा इनर, फिर दूसरी दफ़ा आउटर लूप रन किया है, फिर 3 दफ़ा इनर, फिर तीसरी दफ़ा उसने आउटर लूप रन किया और 3 दफ़ा इनर लूप रन किया, और उसके बाद वो एग्जिट कर गया। तो आप इसके नीचे फर्दर और भी लूप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है। इस तरह नेस्टेड फॉर लूप काम करता है पाइथन के अंदर। आप और भी डिफरेंट एग्जांपल को ट्राई कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर, और उसको पाइथन के अंदर रन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ फॉर लूप्स वर्क। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।